हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं सन्यास गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं गोविंद गोस्वामी महाराज भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति ब्रह्मपुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस पावन बेला पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, यह अतीब सुंदर पवित्र दिवस है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव की एकमात्र आराध्या देवी श्रीमती राधा रानी की आज आविर्भाव तिथि। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की नायक शिरोमणि बलिनंदन श्याम सुंदर उनकी क्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी अंतरंगा शक्ति श्री मती राधा रानी के आज आविर्भाव तिथि हम मना रहे हैं। विश्व में सर्वत्र ही आज उनकी इतने सुंदर धूमधाम से आविर्भाव तिथि मनाया जा रहा है और सभी भक्त लोग राधा जी के चरण कमल में अपने अपने हृदयगत भाव को उद्गार करते हुए पुष्पांजलि प्रदान आदि कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी उनके चरण कमल में दो शब्दों के द्वारा अपने पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए धृष्टता प्रकाश कर रहा हूं। राधा तत्व अतीव गंभीर तत्व का राधा की एक नाम कहा गया, दुर्गा भी कहा गया। दुर्गेन गमयति इति दुर्गा। जड़ जगत के लोग माया देवी दुर्गा की पूजा आदि करते रहते हैं, किंतु वास्तव रूप में राधा उपनिषद तात्पर्य की यह दुर्गा की तात्पर्य यह है, दुर्गेन गमयति इति दुर्गा, जिसकी प्राप्ति करने के लिए कठोर त्याग वैराग्य और साधन भजन आदि करना पड़ता है। और जिन्होंने अपने प्राण प्रियतम गोविंद के भी अंतर हृदय में आच्छादित करके यानी गोपन करके रखे हैं। इसी प्रकार हमारे आचार्य पाद ग्रंथ में वर्णन करते हैं। थोड़ा दो शब्दों के द्वारा राधा जी की तत्व मैं आप लोगों के निकट प्रस्तुत करता हूँ। परात्पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के जो नायक सम कृष्ण सच्चिदानंदमय कृष्ण कहा जाता है। सच्चिद आनंदमय कृष्ण है। वही सत जानी सत्ता और चित माने ज्ञान और सच्चिद आनंद, जहां पर समस्त प्रकार के आनंद की उत्सव प्रकाशित होते हैं, वही श्रीमती राधिका कहा जाता है। कृष्ण के तीन अनंत शक्ति
कृष्ण में कहा गया उसमें 3 शक्ति की प्रधान माना जाता है, जिसमें कहा जाता है चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। ये चित्त शक्ति त्रिविध रूप में प्रकाशित हुए, संवित, संधिनी और ह्लादिनी। संवित शब्द के अर्थ होता है ज्ञान, अधिष्ठात्री, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण माना जाता है। और संधिनी के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु माना जाता है। और ह्लादिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधिका। ब्रह्म संहिता में इसके विस्तृत रूप में वर्णन किया गया, विशेष करके श्रील जीव गोस्वामी पाद अपने टीका में आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार विधि पर निज रूप तया कला भी इस श्लोक में स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं ये सर्वशक्ति की संधिनी शक्ति के आधार शक्ति कहा जाता है। और क्योंकि जहां पर संधिनी के आधार शक्ति कहा जाता है, वही फिर आगे जाकर के गोपियों की कृष्ण ये ह्लादिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधा जी के नाम कहा जाता है। ह्लादिनी शक्ति की मूर्त प्रकाश विग्रह श्रीमती राधा रानी, जिसमें ह्लादिनी यानी आनंद अर्थात कृष्ण के यह शक्ति जो है 2 प्रकार की कहा जाता है। एक कहा जाता है मूर्त और एक कहा जाता है अमूर्त। जब अमूर्त कृष्ण के अंदर में रहता है अमूर्त कहा जाता है, अनमेंटेड। और जब कृष्ण के इच्छा होती है प्रेम रस लीला आदि आस्वादन करने के लिए, तब वही ह्लादिनी शक्ति जो अमूर्त के रूप में कृष्ण के अंदर में विराजमान थी, वो साक्षात रूप में प्रकट हो जाती है, तो उसे कहा जाता है मूर्त कहा जाता है। इसलिए कहा जाए मूर्त और अमूर्त। ब्रह्म संहिता में इसके बारे में भी कहा गया, ये वह नित्या कहा गया, अर्थात अनपसारिणी हरेर शक्ति। अनपसारी की अर्थ तात्पर्य है नित्य कहा गया, जो नित्य ही कृष्ण के साथ में विराजमान रहते हैं। क्योंकि शास्त्र में कहा गया शक्ति शक्ति मत उदयो अभेद, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जहां पर शक्तिमान है शक्ति उसमें सदा सर्वदा विराजमान रहता है। जैसे अग्नि और अग्नि के दाहिका शक्ति है, कभी अग्नि से अग्नि के दाहिका के शक्ति पृथक नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार कृष्ण और कृष्ण के ह्लादिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका नित्य ही विराजमान है। जिस प्रकार मृगमत यानी कस्तूरी और कस्तूरी के सुगंध कस्तूरी में ही निहित यानी विद्यमान रहते हैं, तथापि सुगंध जिस प्रकार अर्थात कस्तूरी के सुगंध जिस प्रकार अनेक दूर तक फैला करके सबके सुगंधित और आनंदित करा देते हैं, सबके आकर्षित करा देते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका यानी ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका कृष्ण से प्रकट होकर के अपने सौंदर्य माधुर्य रूप गुण आदि के द्वारा सबकी आकर्षित करके कृष्ण के तरफ ले आते हैं और कृष्ण की सेवा ही प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह है ये राधा जी के अनुगत्य बिना कृष्ण सेवा प्राप्ति करना असंभव।
इसलिए कहा जाता है राधा अनुगत गोविंद सेवा, अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांका असंभत्स तद्भाव गंभीर चित्तम कुतश्याम सिंधु रससावगाह। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने अमूल्य ग्रंथ में वर्णन करते हैं, इसके यदि श्याम रस में यानी श्रृंगार रस में प्रवेश करना है तो अति अवश्य ही 3 नियम के पालन करें। श्याम रस कहने की तात्पर्य है श्रृंगार रस, और इस श्रृंगार रस की सर्वोत्तम प्रकाश श्रीमती राधा जी के प्रेम माधुर्य में ही कहा गया। इसलिए किसी के यदि श्रृंगार रस में प्रवेश करना है अर्थात पारकीय भाव प्राप्ति करना है, ब्रज पारकीय भाव प्राप्ति करना है तो 3 नियम के पालन करना पड़ेगा। राधा जी के चरण में एकांतिकी निष्ठा रखना पड़ेगा। दूसरी, राधा जी की पदांकित भूमि यानी वृंदावन में जहां पर श्रीमती राधा जी की अपने प्रेम माधुर्य प्रकाश किया, अपने प्राण गोविंद के साथ जो प्रकाश किया, वह समस्त अपराकृत दिव्य वृंदावन धाम में रहना पड़ेगा, जिसको कहा गया राधा जी की जहां पर प्रतिभा, जहां पर राधा जी की एकमात्र आधिपत्य कहा गया, राधाधिपत्य वृंदावनम, जहां पर राधा जी की आधिपत्य है, उस आधिपत्य राधा जी की स्थान वृंदावन में रहना पड़ेगा। और तीसरी है तद्भाव गंभीर चित्तान, राधा जी के भाव माधुर्य में डूबे हुए ऐसे शुद्ध रसिक वैष्णव की संग और उनकी सेवा आदि के द्वारा हम ये भावों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में स्पष्टीकरण करते हैं ये अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम और संभस तद्भाव गंभीर चित्तान कुतश्याम सिंधु रससावगा। क्योंकि श्रीमती राधिका महाभाव स्वरूपा राजनी सारभूता अवस्था की परम नाम ही कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है। वही प्रेम जब गाढ़ी हो जाती है, अत्यंत घनीभूत हो जाती है, तब वही प्रेम आगे जाकर के स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव में परिणत हो जाता है। वही महाभाव की सर्वोत्तम स्थिति कहा जाता है रूढ़ अधिरूढ़ मोहन और मादनाक्ष महाभाव। वही मादनाक्ष महाभाव की दिव्य प्रकाश मूर्ति श्रीमती राधा रानी कहा जाता है। प्रेमेर सार भाव भावेर सार महाभाव महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस संदर्भ में वर्णन भी करते हैं। यह महाभाव द्वारिकापुरी में महिषियों के भी दुर्लभ कहा जाता है। इसलिए हमारे आचार्य पाद भी वर्णन करते हैं मुकुंद के जे नित्य विवाहिता पत्नी रुक्मिणी सत्यभामा आदि के भी दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि यह महाभाव की एक विशेष वैशिष्ट कहा गया। यद्यपि आंशिक रूप में महिषियों की कुछ महाभाव की स्थिति शास्त्र में वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत में
श्री सुखदेव गोस्वामी पाद द्वारका में महिषी की कुछ रूढ़ भाव की कथा वर्णन किया गया, जिसमें कहा जाता है महिषी गीत भी कहा जाता है। अर्थात कृष्ण जब द्वारकापुरी से हस्तिनापुर चले जाते हैं और उनकी विरह में वो समस्त महिषियां रात्रि काल में विरह में कैसे तड़पती है, जिसके कहा जाता है महिषी गीत कहा जाता है। 10 श्लोकों के द्वारा महिषी गीत वर्णन भी किया गया, किंतु ये महिषी गीत में जो विरह आदि व महाभाव की वर्णन किया गया वो सामान्य रूप में कहा गया, किंतु ये महाभाव की सर्वोत्तम प्रकाश राधा आदि गोपियों में प्रकाश कहा गया। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं महाभाव की स्थिति जहाँ पर मोहन भाव केवल मात्र ललिता आदि विशाखा में भी कहा गया, और उससे मोहन की आगे जो स्थितियां जो है वो केवल श्रीमती राधिका में ही विराजमान, जिसे कहते हैं मदनाक्ष महाभाव। क्योंकि जहां पर मदनाक्ष महाभाव में अर्थात मादन और मोदन, जिसमें सर्व भाव उद्गम घनीभूत रूप में प्रकाशित होते हैं, जिससे हमारे आचार्य बात इस शब्द व्यवहार करते हैं सर्व भाव उद्गम उल्लासी। ये सर्व भाव उद्गम उल्लासी एकमात्र श्रीमती राधिका में ही विराजमान है, अर्थात राधा जी के छोड़ करके और किसी में भी ये नहीं है। सर्व भाव उद्गम उल्लासी मदनो अयम परात्पर नाम राजते राधिनी सै राधेमेव ज सदा। इसलिए राधा जी की सर्वोत्तमता शास्त्र में वर्णन किया गया, जिसमें स्वयं कृष्ण उनकी प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। इसमें श्लोक भी वर्णन करते, श्लोक में और भी कहते हैं ये चंद्रावली वास्तव रूप में राधा जी की प्रतिद्वंदी होने के योग्य नहीं है। क्यों? प्रतिद्वंदी करने के लिए राधा जी की बराबर होनी चाहिए, किंतु चंद्रावली राधा जी के बराबर नहीं है। ललिता विशाखा ये लोग राधा जी के बराबर ही कर सकते हैं, किंतु ललिता विशाखा आदि अष्टसखियां अत्यंत दीनहीन दैन्य वशत राधा जी के साथ प्रतिद्वंदिता करना नहीं चाहती है। इसलिए जोगमाया ने कहा कि अंत में चंद्रावली के ही निर्वाचन किया। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं तयोरोवर मध्य राधिका सर्वाधिका महाभावो स्वरूपो अयम गुणैरति वरीयसी। तयोर उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका, यानी चंद्रावली और श्रीमती राधिका में यदि हम तुलना करें, महाभाव स्वरूपिणी राधा जी की सर्वोत्तमता प्रकाश कहा गया, क्योंकि गुणई रति वरीयसी, राधा जी के गुण रति आदि जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि राधा जी स्वयं कृष्ण के अंतरंगा शक्ति कहा गया। वही अंतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति कृष्ण की आनंद प्रदान करने के लिए अनंत रूप में प्रकाश किया गया। इसलिए कहा शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में कहा गया राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण, मृगमदार गंध जैचे अविच्छेद, अग्नि जलाते जैचे नहीं कबू भेद। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दई रूप, एक ओपी सन जो
बहुधा भाति आनंदमात्रम रजतम पुराणम एकं सत्यम बहुधा दृश्यते विव। इसी प्रकार पुराण आदि में भी कहा गया है, नेह नाना अस्ति किंचनम। तात्पर्य एक ही वस्तु अनंत रूप में प्रकाशित हो रहा है, अर्थात कृष्ण एक होते हुए पर भी आनंद रस आस्वादन करने के लिए, आनंद रस आस्वादन कराने के लिए अनेक स्वरूप में प्रकाशित होते हैं और प्रकाशित होकर के स्वयं रस आस्वादन करते हैं और भक्त के भी आस्वादन कराते हैं। और वही स्वयं कृष्ण रस आस्वादन करने के लिए स्वयं राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी की ही एक रूप में प्रकाश कर रहे हैं, जिसमें गौतमी तंत्र में भी वर्णन किया गया है। देवी कृष्ण में प्रप्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मयि सर्वकांति सनमहिनी परा। देवी कृष्ण में प्रप्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सनमहिनी परा। देवी कही दत्त माना परमा सुंदरी किंवा कृष्ण पूजा क्रीड़ा बसती नगरी। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरी बाहिरी जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे। किंवा कृष्ण प्रेम रसमय कृष्ण रस रूप तार शक्ति तार महाभाव एक रूप। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ये गौतमी श्लोक की लेकर के बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। एक एक शब्द की वर्णन कर रहे हैं। जो देवी शब्द की अर्थ बता रहे हैं। देवी को ही दो तो माना परमा सुंदरी किंवा कृष्ण पुजार क्रीड़ा बसती नगरी। देवी शब्द की तात्पर्य दिव्यति क्रीडयति इति देवी का, जो सदा सर्वदा कृष्ण के साथ क्रीड़ा आदि करती रहती है अथवा कृष्ण की क्रीड़ा कराती रहती है, इसलिए इसको कहते हैं देवी। और देवी शब्द की अर्थ दूसरी होता है, देवी कही दो तो माना परमा सुंदरी। परमा सुंदरी जिनकी सौंदर्यता माधुर्यता किसी के साथ तुलना नहीं हो सकते है, इसलिए कहा जाता है देवी शब्द कहा गया है। और कृष्ण क्रीड़ा पूजा बसती नगरी, कृष्ण की सेवा के लिए ही अपने समस्त श्री अंग जानी उनकी चरण कमल की नख चंद्रमा से लेकर के अपने मस्तक की केश दाम समूह भी कृष्ण सेवा के लिए ही प्रकाशमान कहा गया है। इसलिए कहते हैं कृष्ण किंवा कृष्ण पूजा क्रीड़ा बसती नगरी है। और कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे सर्वत्र अंतर बाहिरी। कृष्ण स्वरूप छोड़ करके और किसी स्वरूप उनके दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण अंतर बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। जहां पर उनकी आंख चली जाती है और कृष्ण ही दर्शन होते हैं। इस संदर्भ में वर्णन भी किया गया, जब कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस भौम वृंदावन धाम में लीला प्रकट करने के लिए राधा जी के निकट अपने निवेदन किया, हे राधे, हम इस लीला को जब गोलोक नित्य गोलोक वृंदावन की लीलाओं की हम भौम धाम में प्रकाश करना चाहता हूँ। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्पुरो भवेत्। कृष्ण इसी प्रकार
कृपा करके नित्य गुरु वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ प्रकाश कर रहे हैं। तो उस समय राधा जी की भी आवेदन किए, राधे आप मेरे साथ चले और यह लीला को भौम धाम में हम प्रकाश करें। उस समय राधा जी कहने लगी, जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहां पर जमुना देवी प्रकाशमान नहीं है, जहां पर गोप गोपी राधा कुंड श्याम कुंड यह नहीं है, मैं वहां पर नहीं जाती। तब कृष्ण कहने लगे, ये राधे, मैं अपने जोग माया के द्वारा यह गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गोप गोपी जो कुछ भी यहाँ पर देख रहे, मैं वहां पर प्रकाश करता हूं, आपको जाना ही पड़ेगा। तब राधा जी मान है। तो किंतु राधा जी कहने लगी, मैं तो जाऊंगी, एक मेरा शर्त है जी, मैं जब ये भौम लीला जब करूंगी, पहले आपके दर्शन मैं करूंगी और किसी को मैं दर्शन करना नहीं चाहती। आपके दर्शन के पश्चात मैं और किसको दर्शन कर सकता हूं। तात्पर्य क्या है, मैं भौम लीला में जानी, मेरे जन्म लीला में मैं आंख बंद करके ही जन्म है। तब उस समय कृष्ण कहने ऐसी होगा। इस लीला कथा को हमारे आचार्य इस प्रकार वर्णन करते हैं। कृष्ण नंद गोकुल में जन्म लिया और नंद महाराज और मां यशोदा ब्रजवासियों के साथ कृष्ण के जन्म महोत्सव अतीब सुंदर धूमधाम से मनाया। समस्त ब्रजवासी लोग आनंद समुद्र मग्ना, आनंद समुद्र में मानो डूब गए। ब्रजवासी लोग कृष्ण की जन्म तिथि बहुत सुंदर रूप में मनाए, चारों तरफ इनके प्रसार होने लगे ये कृष्ण के जन्म महोत्सव। इधर नारद ऋषि विचार करने लगे, जब प्रातः प्रतः भजनंदन कृष्ण जब लोकवत्व लीला करने के लिए, मानव लीला करने के लिए जब नंद गृह में जन्म लिया, तो उनके अति अवश्य शक्ति, राधिनी शक्ति श्रीमती राधिका कहीं नहीं कहीं जन्म लिया। इसलिए नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते एकदा रावेल में पधारे। क्यों हमारे आचार्य पाद कहते, विश्वभानु महाराज और नंद महाराज ये दोनों में अत्यंत जो है मित्रता माने नंद महाराज जहां पर रहते थे उसके निकटवर्ती गांव में विश्वभानु महाराज रहते थे। नंद गांव में नंद महाराज रहते थे और विश्वभानु महाराज बरसण में रहते थे। जब नंद महाराज नंद गांव के छोड़ करके जब गोकुल में चले आए, तब उस समय विश्वभानु महाराज भी बरसना को छोड़ करके रावेल में जमुना के किनारा में रहने लगे। तो एक दिन विश्वभानु महाराज प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए पधारे और जमुना में जब स्नान कर रहे थे, उस समय जमुना की इतने सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होने लगे। जमुना के जल मानो स्थिर हो गए, जमुना की जल प्रवाहित नहीं हो रहा है और जमुना की जल इतने सुंदर रूप धारण कर लिए जिसके पवित्र शब्द के द्वारा भी वर्णन करना संभव नहीं है। नीलाभ जल हो गया, इतने सुंदर जमुना की जल है। और जमुना में अनेक प्रकार मत्स्य मछलियां जो है खेल कूद आदि करने तैरने लगी। जमुना के दोनों तट इतने सुंदर रूप में प्रकाशित होने लगे, जहां पर
वहां पर वृक्ष आदि फल फूल आदि के द्वारा लदी हुई थी। मानो धरित्री देवी के साक्षात रूप में आलिंगन से चुम्बन कर रहे। जलचर पक्षी आदि कारंड, हंस आदि अनेक प्रकार के जो है जलचर पक्षी संतरण यानी वह पर तैर रहे। भ्रमर आदि फूलों में बैठ करके गुंजन आदि करने लगे। पेड़ों में जो मधुमक्खी के छाता से माने मधु की धारा सहित जो है टपकने लगे। मयूर मयूरी नृत्य आदि करने लगे। कोयल वह कुहू कुहू रक्स के द्वारा सारी दिशा को मनो आनंदित मुखरित कर दिया। इतने सुंदर माधुर्यमय उस स्थान, एक ही साथ में 6 ऋतु 6 ऋतुआं अपने आप प्रभावित होने लगे। क्योंकि जहां पर परात्पर प्रतत्व अभिनंदन संसुंदर की ह्लादिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका प्रकाशित हो रहे, प्रकट हो रहे, तो एक कवित्व भाषा के द्वारा वर्णन नहीं हो रहा है। क्योंकि साक्षात रूप में प्रकृति देवी भी आनंद में उत्सलित होकर के उद्वेलित होकर के प्रकृति की भी सजाया। इस हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, कृष्ण लीला हरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभावने। कृष्ण लीला हरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभावने। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बंगला कीर्तन में इतने सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। ह्लादिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधा की आविर्भाव तिथि के पर कैसे प्रकृति देवी सज रही है। इतने सुंदर साज धज करके प्रकृति देवी मानो ह्लादिनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधा की आह्वान कर रही है। जिस प्रकार सदगुरु सत शिष्य के गृह में जब पधारते हैं, सत शिष्य जिस प्रकार अनेक प्रकार उपढौकन प्राइज लेकर के गुरु के चरण में जिसके समर्पित करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति देवी मूल प्रकृता श्रीमती राधा के आविर्भाव जान करके सज करके समस्त प्रकार के उपढौकन उपहार समर्पित करते हैं। और ठीक उसी समय वृषभानु महाराज जमुना में डुबकी लगाई। एक डुबकी, दूसरी, तीसरी डुबकी लगा करके जब उठे, देखा जमुना में सैकड़ों कमल की पंखुड़ी के द्वारा सविष्टित के ऊपर एक सुंदर बालिका को देखा। नुन्ने मुन्ने इतने सुंदर मानो शब्द जात बालिका, उनके अंग में किसी प्रकार वस्त्र आदि नहीं था, केवल कमर में मानो करधनी विराजमान है। इतने सुंदर वह सुंदर जो माधुर्य सर्पिणी श्रीमती राधिका चारी दिशाओं के मानो अपने अंग कांति के द्वारा उजाला करते हुए प्रकाशित होने लगे। और इतने सुंदर उनके मुखारविंद किलकिलाती हुई है और अपने हाथ की जो है अंगूठे के द्वारा बद्ध था, जिससे हमारे आचार्य आदमी वर्णन करते हैं, करार विंदे पदार विंदम पदार विंद मुखार विंद। अर्थात श्रीमती राधिका सामान्य बालिका के भांति अपने अंगूठे के जो है हस्त कमल के द्वारा पकड़े हुए और अपने मुख कमल के द्वारा मानो चाट रही है और किलकिलारी मरते हुए प्रकाशित है। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी समय वृषभानु महाराज ये दिव्य अलौकिक दृश्य देख करके पहली तो कुछ हतभम्ब हो गए। जब मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये सत्य है कि सपनिक है? सपनिक है, मैं क्या देख रहा हूँ? फिर वृषभानु महाराज अति जल्दी ही उस बालिका को अपने वक्षस्थल पर लगाया, उठाया
और ऐसे सुंदर बालिका के उठा करके जब लेकर के अपने वक्ष में लगाने के साथ ही साथ विश्वभानु महाराज के हृदय में अष्टशक्ति की विकार प्रकाश होने लगे। ये कोई कल्पना नहीं है। क्यों? समस्त आनंद की उत्सव श्रीमती राधिका कहा गया। राधिनी शक्ति समृद्धि श्रीमती राधा जी के स्पर्श करे, उनके हृदय में आनंद की उल्लास होगी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं, अर्थात रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, विश्वभानु दोधी नवस्य लेके ललिता सखी गुण रमी तो विशाख। इसलिए विश्वभानु महाराज ऐसे अपने पुत्री कृतिका सुंदरी के गोद में दे दिया और कृतिका सुंदरी ऐसे सुंदर बालिका के प्राप्त करके आनंद समुद्र मग्ना, आनंद समुद्र में क्या करें। किंतु उस समय एक विचित्र की बात यह है, उस समय राधा जी आंख बंद करके देते। तो मैंने कहा दिया पहले, ये श्रीमती राधिका पहली कृष्ण के कहा, ये मैं आपके दर्शन बिना और किसके दर्शन में करना नहीं चाहती, अर्थात सर्वप्रथम आपके दर्शन में करना चाहता हूं। ठीक उसी समय नारद ऋषि पधारे और नारद ऋषि आकर के विश्वभानु महाराज के आंगन में संत महात्मा पधारे और देख करके विश्वभानु महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि मानी मानी विचार करने लगे, आज संत महात्मा की कृपा से ऐसे एक सुंदर दिव्य अलौकिक पुत्री मुझे प्राप्ति हुई, इसलिए संत महात्मा की आदर करना चाहिए। ऐसे विचार करके विश्वभानु महाराज नारद ऋषि के आसन दिया। नारद ऋषि त्रिकालज्ञ थे। नारद ऋषि कहने लगे, विश्वभानु महाराज, आज आपके कोई संतान संतति जन्म लिया। विश्वभानु महाराज कुछ हतभम्ब हो गए, क्या बोले क्या नहीं बोले, विचार करने लगे क्या बोले। ऐसे विश्वभानु महाराज कहा एक संतान हुई और उन्होंने क्या कि श्रीदाम को दर्शन कराया करने, और कोई पुत्री हुई तो सरल स्वभाव विश्वभानु महाराज बोले हाँ एक पुत्री तो है, बोले पुत्री के दर्शन कराओ। है विश्वभानु महाराज विचार करने लगे, पुत्री तो हमारे पास है किंतु मेरे पुत्री आंख बंद हुआ, क्या पता नहीं उनके जन्मांधेरी हो जाए तो क्या करें। इसलिए विचार करके संत महात्मा के दिव्य दर्शन कृपा से हमारे पुत्री के यदि आंख खोल जाए, इसलिए कहने लगे हाँ एक पुत्री तो प्राप्त। तो नारद जी कहने लगे पुत्री के मुझे दर्शन कराओ। तब विश्वभानु महाराज ने क्या की, वो नवशब्द जात बालिका राधा के लेकर के नारद ऋषि के पास रख, और नारद ऋषि ऐसे राधा जी के दिव्य मूर्ति दर्शन करके प्रेम में विभोर है और वो करके फिर बोले, मैं तुम्हारी पुत्री को आशीर्वाचन में करके जाता हूँ, इसलिए सस्ती वाचन के लिए कुछ द्रव्य सामग्री लिया है, चावल, रोली है, हल्दी है, जो सब जो सुपारी आदि जो वस्तु जरूरत होता है लेकर विश्वभानु महाराज अंदर अपने गृह मंत्र में गए और छोटी बालिका बस नारद के पास राधा जी के दर्शन करके नारद ऋषि प्रेम में द्रवीभूत हो गए। इतने समय देखते देखते ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियां वहीं पर प्रकट हुई और कहने लगे, नारद ऋषि जल्दी जल्दी श्रीमती राधा की सब स्तुति करो। ऐसे कहने पर नारद ऋषि स्तुति आदि किया और देखते देखते राधा जी भी 16 साल की
16 साल की सुंदर युवती की भांति अष्टसखी की बीच में प्रकाशित हुई। और नारद ऋषि ऐसे राधा की दिव्य मूर्ति, अलौकिक मूर्ति देख करके सब स्तुति करने लगे, जिसके राधा कृपा कटाक्ष वर्णन किया गया। मनिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मं कृपा कटाक्ष भाजन मुनीन्द्र मदमदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्न कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मं कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्जिते हिमाद्रिजा पुलोम विरिंचजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मं कृपा कटाक्ष भाजनम। इसी प्रकार नारद ऋषि राधा कृपा कटाक्ष स्तुति आदि करने। इतने समय विश्वभानु महाराज समस्त सामग्रिक अर्थात स्वस्ति वाचन की समस्त सामग्री लेकर जब आने लगे, तब ललिता विशाखा आदि मंद मुस्कान करते हुए उस स्थान से अदृश्य हो और स्वयं श्रीमती राधिका पुनः सामान्य बालिका के भांति वहां पर नारद ऋषि मन में विचार करने लगे, मैं इनको कैसे स्तुति स्वस्ति वाचन कैसे करूं, आशीर्वाद कैसे करूं। तथापि लोक रीति के अनुसार नारद ऋषि श्रीमती राधा की आशीर्वाद देकर के बिना वादन करते हुए राधा के सौंदर्य माधुर्य आदि स्मरण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे। जिससे कहते नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमने नाम अमनि उदित है भगत गीत सामे। हमारे भक्ति ठाकुर विषय वर्णन करते हैं। इस प्रकार नारद ऋषि बिना वादन करते हुए सर्वत्र प्रेम में उन्मत्त होकर के विचरण करने लगे। और इधर नंद महाराज विचार करने लगे, अर्थात नंद जशोदा विचार करने लगे, जो हमने सुना मेरे अत्यंत परम मित्र विश्वभानु महाराज के एक पुत्री हुई, मैं भी उनके दर्शन करने के लिए जाऊं। इसलिए नंद महाराज और मां जसोदा अपने बाल गोपाल के लेकर के विश्वभानु महाराज की गृह में पधारे। विश्वभानु महाराज अपने परम मित्र नंद महाराज के दर्शन करके प्रेम में द्रवीभूत हो गए और विश्वभानु महाराज नंद महाराज के साथ मिलने लगे और कृतिका सुंदरी मां जसोदा के साथ बाहर आंगन में बैठ करके वार्तालाप करने लगे और अंदर महल में स्वयं राधा जी विराज इसमें सोई और स्वयं कृष्ण सर्वज्ञ कृष्ण बस जल्दी जहां पर राधा जी सोई हुई थी वहीं पर आकर के उनके कान में कहने लगे, राधे मैं आ गए, मुझे दर्शन करो। एक बार दो बार तीन बार बोलने के साथ ही साथ तब श्रीमती राधिका ने क्या कि आंख खोल के देखा, क्या गोविंद के दर्शन किए और दर्शन करके आनंद में अप्लुत होकर के कृष्ण के आलिंगन किया। इसी प्रकार कृष्ण दर्शन करके राधा जी प्रेम में दुख और इसके पश्चात राधा जब आंख खोले फिर राधा जी लोक लीला के अनुसार राधा जी सामान्य बालिका के भांति रोने लगे। इतने समय कृतिका देवी सुंदरी अपने बेटी के रोने के आवाज सुन करके अंदर आए, देखा जो राधा जी आंख खुली और राधा के आंख खुले हुए देख करके कृतिका देवी सुंदरी आनंद में आप्लुत हो गई और विश्वभानु महाराज और नंद महाराज मां जसोदा के अंदर में बुलाया और कहने लगे, आप लोगों की कृपा से मेरी बेटी आज
आंख। इसी प्रकार आचार्य पाद ने वर्णन करते हैं, ये राधा जी किसी कल्प में आंख बंद करके ही प्रकट हुई, किसी कल्प में आंख खोल करके भी प्रकट हुई। राधा जी की जन्म वृत्तांत के बारे में अनेकों ग्रंथ में श्रील वैष्णव गोस्वामी ने प्रकाश किया, प्रकट किया। राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण है और अनेक पुराण में वर्णन किया राधा जी के जन्म वृत्तांत। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुई है, आग से प्रकट हुई। किसी कल्प में श्रीमती राधिका कमल से प्रकट हुई है, इसके पद्मजनी कहा जाता है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से प्रकट हुई है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका जमुना में शतकमल के द्वारा परिवेष्टित होकर के कमल से ही प्रकट हुई है, जिसके पद्मजनी भी कहा जाता है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका बरसाना में विषवान खोर में प्रकट हुई है। जब हम लोग बरसाना परिक्रमा में जाते हैं, वहीं पर विषवान खोर, जहां पर सुंदर कुंड में श्रीमती राधिका प्रकाशित है। इसलिए कल्प भेदेषु हरि कथा, विभिन्न कल्प में श्रीमती राधिका लोकवत्तु लीला कई बोला मनुष्य भांति लीला करने के लिए प्रकट हुई। किसी कल्प में श्रीमती राधिका मां कृतिका देवी की कोख से जन्म भी लिया है, इसलिए उनके कहा जाए कृतिता सुता भी कहा जाता है। सुता माने पुत्री है। स्वयं कृतिका देवी की गर्भ से प्रकट हुई है। जैसे कृष्ण अजन्मा होकर के मां जसोदा की गर्भ से प्रकट हुई है, जिसमें नाड़ी छेदन आदि दिखाया। ठीक उसी प्रकार किसी कल्प में श्रीमती राधिका मां कृतिका देवी की गर्भ से ही प्रकट हुई। इस समस्त पुराण की कथा आचार्य पाद में वर्णन किया गया है। और इसके पश्चात विश्वभानु महाराज अपने पुत्र के जन्म महोत्सव पर समस्त ब्रजवासी के दान पुण्य आदि करने लगे। ब्रज में सर्वत्र आनंद की लहरियां चलने लगे, जिससे हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में यद्यपि राधादि गोपियों की नाम नहीं लिया गया है, किंतु अपरोक्ष परोक्ष रूप में इनडायरेक्ट राधादि समस्त गोपियों की नाम और उनकी लीलादि वर्णन भी किया गया है। क्योंकि कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं, जिस श्रीमद् भागवत कृष्ण परदत्त ग्रंथ है कि राधा परदत्त ग्रंथ है। गौड़ी वैष्णव की सूक्ष्म विचार में कहा जाता है ये श्रीमद् भागवत राधा परदत्त ग्रंथ कहा गया, कृष्ण परदत्त नहीं है, राधा परदत्त ग्रंथ कहा गया। जब भी श्रीमद् भागवत में वैष्णव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, क्या है, ये तो चंद कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसके द्वारा प्रतिपन्न होता है, स्थापित होता है। ये श्रीमद् भागवत कृष्ण परदत्त ग्रंथ है। कृष्ण की ही भगवत्ता, कृष्ण की समस्त कुछ सर्वश्रेष्ठता प्रमाण दिया गया। किंतु रसिक आचार्यों ने कहते नहीं, श्रीमद् भागवत राधा परदत्त ग्रंथ है। हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं श्रीमद् भागवत में ऐसे कोई श्लोक नहीं है जहां पर राधा जी की नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत के समस्त श्लोक में ही राधा ही विद्यमान है। जिस प्रकार अंध व्यक्ति सूर्य की देख नहीं पाते, वो कहते हैं सूर्य नाम से कोई वस्तु ही है ही नहीं। जैसे उल्लू है, वो दिन में नहीं आता है। दिन में तो सूर्य की दर्शन होता है और रात में वो अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं। और रात में तो सूर्य की रश्मि नहीं है, इसलिए उल्लू क्या करते हैं,
ये सूर्य नाम से कोई वस्तु नहीं है? ठीक उसी प्रकार हमारे आचार्य पाद कहते हैं जी श्रीमद् भागवत में सर्वत्री राधा राधा ही है। जैसे जीव गोस्वामीपाद कहते हैं भागवत की क्या तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम। पहले हम कहते हैं श्रीमद् भागवतम। श्री शब्द की अर्थ होता है सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका है, सर्वलक्ष्मी से। इसलिए मैं गौतम तंत्र देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता है, सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सन्मोहिनी परा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सन्मोहिनी परा। सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका। श्री शब्द के अनेक अर्थ होता है। जो अल्पज्ञ है, अल्प बुद्धि वाले केवल एक ही अर्थ लेकर के चलते रहते हैं, किंतु जो महान विद्वान होते हैं वो शास्त्र की गूढ़ तात्पर्य लेकर के ही चलते हैं। इस जगत में दो प्रकार की व्यक्ति होता है, एक स्थूल बुद्धि वाले होते हैं, ग्रॉस इंटेलिजेंट पीपल, स्थूल बुद्धि वाले, और एक होता है क्या सूक्ष्म विचार वाले। सूक्ष्म विचार वाले व्यक्ति क्या करते हैं, शास्त्र की गंभीर तात्पर्य की ही लेकर के चलते हैं। जैसे समुद्र के ऊपर हम कुछ देख नहीं पाते, किंतु देखो जो गोताखोर होता है, गोताखोर समझते हो, those who are driving under the part of the ocean, गोताखोर है। वो समुद्र के अनेक नीचे तक तल देश में चले जाते हैं, और जहां पर जाकर के मणि मुक्ता आदि प्राप्त आदि करते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्मोधि व्यक्ति, शुद्ध विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले व्यक्ति भागवत की तात्पर्य कहते हैं ये राधा परतत्व ग्रंथ कहा गया है। राधा परतत्व ग्रंथ, राधा जी के प्रेम महात्मा ही भागवत के प्रतिपाद्य विषय कहा गया है। और पुराणों में कृष्ण के प्रतिपाद्य विषय दिखाया गया, किंतु श्रीमद् भागवत में राधा की प्रतिपाद्य विषय यानी राधा की सर्वोत्तम प्रेम मधुमा की प्रकाश किया गया है। इसलिए कहा जाता है श्रीमद् भागवत एक ऐसे अनूठा ग्रंथ है जद वैष्णवानां प्रिय, जिसे वैष्णव के अत्यंत प्रिय जो ग्रंथ जो है ये श्रीमद् भागवतम है। सर्ववेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम मिश्रते। समस्त वेद पुराण उपनिषद की सार क्या है, ये श्रीमद् भागवतम है। और इस श्रीमद् भागवत में प्रेम की सर्वोत्तमता ही प्रकाश किया गया। उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग जिस प्रेम के प्राप्ति करने के लिए तरसते रहते हैं, अकुलित व्याकुलित होते हैं। उद्धव तो वृंदावन में आकर के श्रीमद् राधा जी के प्रेम माधुर्य दर्शन करके आश्चर्य हो गए, न भूतो न मोहि भविष्य। ये ऐसे प्रेम होता है, ये जड़ जगत की तो प्रेम है ही नहीं। आत्मेंद्र प्रतिवांचा तारे बोली का, कृष्णेंद्र प्रतिवांचा धारे प्रेमना, ये जड़ जगत में तो प्रेम है ही नहीं। वास्तव रूप में देखा जाए ये जड़ जगत में प्रेम नहीं, इसी कहते काम कहा गया। साधारण लोग जिसको प्रेम प्रेम कहते हैं, किंतु वास्तव वो प्रेम नहीं है। आत्मेंद्र प्रतिवांचा तारे बोली काम, जहां पर अपने इंद्रिय सुख वासना रहते हैं उसके काम कहा जाता है। और प्रेम केवल कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्य में ही होता है, उसके प्रेम कहा जाता है। तो प्रेम की सर्वोत्तम सीमा कहां पर है, लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव कहां पर होता है, प्रकाशित होता है। यही श्रीमद् भागवत दर्शन कराते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद वेणुगीत आदि से लेकर के वेणुगीत
भ्रमर गीत, जुगल गीत, गोपी गीत, ये समस्त गीतों के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये वास्तव प्रेम की सर्वोत्तमता क्या है, ये केवल रसिक जान ही आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं निगम कल्पतरु गलित फलम सुख मुखादमित द्रव्य संयुतम पीबत भागवत रस मालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। रसिक और भावुक जन इसका आस्वादन कर सकते हैं। गाय के निकट यदि रसगुल्ला दिया जाए, रसगुल्ला, और भूसा दिया जाए, भूसा समझते आप, दिया जाए तो गाय कौन सा खाएगी? भूसा खाएगी, है आप, जिसमें कुछ है ही। और मनुष्य के यदि दिया जाए, मनुष्य क्या करे? रसगुल्ला खाए। तात्पर्य क्या है? जो रसिक जन जो है ये भागवत की रस माधुर्य आस्वादन कर सकते हैं। इसका रसिका भूवि भावुका, रसिक और भावुक जन भागवत की माधुर्य प्रेम रस आस्वादन कर सकते हैं, जिसे सुखदेव के समय बाद ने ये समस्त वर्णन किया। तथापि फिर दूसरी पक्ष है एंटागोनिस्टिक पार्टी क्या क्या प्रश्न करते? बोले भागवत में राधा आदि गोपी के नाम ही है ही, ये भागवत राधा प्रदत्त ग्रंथ कैसे होगा? तब जीव गोस्वामी पाद कहते, फिर जीव गोस्वामी पाद कहते अरे मूर्ख, थोड़ा तो देखो, थोड़ा शास्त्र अध्ययन करके देखो। सामान्य रूप में तुम्हारा यदि व्याकरण में ज्ञान है, संस्कृत ग्रामर में थोड़ा ज्ञान है, तब तो विचार करके देखो, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप में यदि संस्कृत व्याकरण में ज्ञान है तो विचार करके देखो ना। राधा जी के नाम सर्वत्र है कि नहीं? दो एक उदाहरण के द्वारा मैं देता हूँ, जीव गोस्वामी पाद का है। भागवत में क्या लिखा है? अनाराधित भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत जमुना। अनाराधित, आराधित कृष्णेन आराधिता इति राधा, राधा नाम। अनाराधितो नूनं भगवान हरिश्वर है, राधित कृष्णेन आराधिता इति राधा। बोले स्वयं कृष्ण जिनकी चरण कमल के आराधना करते रहते हैं, राधा जी की प्रीति व कटाक्ष प्राप्ति करने के लिए स्वयं प्रदत्त स्वयं सुंदर क्या करते हैं? पर 3 बार राधा कुंड में स्नान करते हैं, दिव्य प्रसाद तब। बोले राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा कुंड में स्नान करते हैं। त्रिसंध्या है, मनुष्य के बाद छोड़ दिए, देवता को भी छोड़ दे दीजिए। स्वयं कृष्ण क्या करते हैं? 3 बार त्रिसंध्या है, प्रातः काल में, मध्याह्न में, दोपहर में और सायंकाल में कृष्ण राधा कुंड में जाकर के स्नान आदि करते रहते हैं। दिव्य प्रसादतम, अर्थात राधा जी जब मानवती हो जाती है, राधा जी के मान मनाने के लिए कृष्ण नाचनी क्या करते रहते हैं? जत किंकर से बहुसु खोलु काकु वाणी नित्यं परस परस सिकंड मुंगरे जस्सा कदार समिदे विसवानु जाया तत्कली कुंजे भवनांगन मार्जनी सन। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में भी वर्णन करते जा रहे हैं। राधा जी अब मानवती हो जाती है, कुंज तो अंदर में तो प्रवेश करना बहुत दूर की बात है, कुंज की बाहर कृष्ण खड़े होकर के है, राधा जी के अत्यंत छोटे छोटे किंकरियां दासियां जहां पर विराजमान होती है, उनकी चरण में लूट खाते है, नाक रगड़ते हैं, घिसते रहते हैं, कान पकड़ करके बैठते हैं, उठते हैं। बोले ऐसे नहीं रहते। जब किंकर से बहुत से खाल खोलू काकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मूले जस्सा कदार संधि विषवानु जाया तत्केली कुंजे भवनांगन मार्जनी सा।
उद्धव तो और भी करे, एता परम तनुभुव भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिल आत्मनिरूढ़ भाव पंचन्ति जलभूयो मुनयो वयंच किं ब्रह्म जन्म वीर अनंत कथा रसस्य। कृष्ण के अत्यंत मित्र बंधु है उद्धव। उद्धव 6 श्लोकों के द्वारा श्रीमती राधा के चरण वंदना करते जा रहे हैं। एता परांग तनुभुवो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति जलभवो भियो मुनय वंच किं ब्रह्म जन्मनि अनंत कथा रस। और कृष्ण के साथ राधा जी की गोपियों के साथ ऐसे प्रेम माधुर्य जी की कथा में जिसके रुचि नहीं है, वो क्या है? दीपक धारी पशु कहा गया। पशु में कितना पैर होता है? 4 होता है? पशु में कितने पैर होता है? 4 होता है। और मनुष्य में कितने पैर होता है? 2 पैर होता है। यहाँ पर गाली दे रहे हैं, अरे मूर्ख, मनुष्य तुम 2 पैर होके हुए भाई पशु के चतुष्पद पशु के भांति तुम रहते हो, क्यों? ऐसे मधुर कथा में तुम्हारा रुचि नहीं है? जैसे पशु एनिमल्स क्या करते हैं? केवल खान पीन और उसमें रहते हैं, आहार निद्रा भाई मधुनंच उसमें डूबे रहते हैं। तुम 2 पैर होके मनुष्य होकर के पशु के भांति यदि ये 4 कम में डूबे रहे तो तुम पशु से कौन सा बुद्धि है बता? वही मनुष्य है जिसके ऐसे कथा में रुचि हो, जिसका अनंत कथा रस। अनंत कथा यानी राधा आदि गोपियों के साथ कृष्ण के जो रासलीला की कथा में रुचि हो जाए है तो उसके यथार्थ मनुष्य कहा जाता है। जिस मनुष्य की अनंत कथा में रुचि नहीं है वो मनुष्य नहीं है, वो दीपक धारी पशु कहा गया है। 2 पैर वाले पशु कहा गया है। जिसे कहते हैं एता परांग तनुभुवो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति जलभवो भियो मुनय वयंच किं ब्रह्म जन्म अनंत कथा है। इस जगत में लोग स्त्रियों के नीच मानते रहते हैं, किंतु उद्धव इस श्लोक में कहते हैं यदि किसी के कृष्ण की कृपा प्राप्ति करना है तो ऐसे गोपियां आदि स्त्रियों की चरण रज प्राप्त करें। गोपियां आदि स्त्रियों के जब तक चरण रज चरण धुरी प्राप्ति नहीं करें तो वास्तव में इस कथा में रुचि नहीं हो। आसाम हो चरण रेणु जुषाम शाम वृंदावने किमपि गुलमंड तुलसी नाम जादुस्त जो सजना आर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृतकम। तो दूसरे की बात छोड़ दे, उद्धव स्वयं करें वृंदावन में छोटा सा एक घास होकर के मेरा जन्म हो जाए, स्मॉल ब्लेड ऑफ ग्रास, मेरे घास होकर जन्म हो जाए, मेरा जन्म सफल हो जाए। क्यों? महाभाग स्वरूपिणी राधा आदि गोपियों की चरण धूलि हमारे सिर पर पड़ जाए। कितने सुंदर श्लोक लिखा है। नायं सुंगो नितांगृदे प्रसादत सर्जसिदान निर्गंधा कुतोरुचन्नं रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीतो कंठ लब्धासिं जद उद्गाद ब्रज सुंदरी नाम है। ब्रज सुंदरी की जो प्रेम माधुर्य क्या कौन वर्णन कर सकते हैं? उनकी सौभाग्य को ग्रेट फॉर्चून उनके कौन वर्णन कर सकते हैं? इस जगत के स्त्रियों को भी छोड़ दीजिए, स्वर्ग में रहने वाले सुंदर अस्पराएं जिनकी अंग कांति कमल के भांति देदीप्यमान कहा जाता है, इतने सुंदरी वो समझते हैं, उनके भी प्राप्ति नहीं हुआ है। यहाँ तक भी वैकुंठ में लक्ष्मी देवी की भी आज तक भी प्राप्ति नहीं हुई। बेलवन में लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ करके तपस्या कर रही है। यहाँ तक भी
द्वारिकापुरी में महिषियों के लिए महिष वृंदे दुर्लभम है। द्वारिका में कृष्ण के नित्य विवाहिता पत्नी है, नित्य विवाहिता पत्नी, उनके भी ये सौभाग्य प्राप्ति नहीं। जो सौभाग्य गोपियों की प्राप्ति है वो क्या है? रासस्थली में है कृष्ण किस प्रकार गल बैठन दे करके है उनके निकट प्रेम भिक्षा मांग न पारे विबुधौ सपिब जामा दुर्जन गृह श्रृंखल संविष्ट प्रतिजाति साधुना है। सर्वपरात्पर परतत्व अखंड रसवल्लभा श्रीमती राधा जी की गल बैठन दे करके और कह रहे हे राधे मैं अपराधी हूं, आपके ऋण में मैं कभी चुका नहीं सकता। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के आयु प्राप्त करके भी आपके सेवा करने पर भी मैं आपके ऋण चुका नहीं सकता। इस कथा को सुन करके राधा जी द्रवीभूत हो गए। हमारे आचार्य वट्टिका में वर्णन करते हैं, कहते हैं ये गोविंद ऐसे कहा करके मुझे शर्मिंदा न करे, लज्जित न करे है, क्योंकि प्रेम ऐसे होता है, प्रेम प्रेमिक और प्रेमिका में एक दूसरे में कोई ऋणी नहीं रहता है। प्रेम कैसे होता है? समान स्थान पर प्रेम होता है। प्रेम होता है कैसे? समान स्थान पर है, इक्वल प्रेम होता है। तो आप ऋणी रहे और हम उत्तम वर्ण बने। एक होता है उत्तम वर्ण कहा जाता है जो ऋण देता है, दाता ऋण दान करते, ऋण देते हैं, और ऋण गृहीता जो ऋण लेते हैं। प्रेम होता है दोनों की बराबरी से प्रेम होता है। आप ऋणी बन जाए तो हमारे साथ आपके साथ प्रेम कैसे? अब प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे के अपने ऋण के द्वारा आबद्ध नहीं रखते। प्रेम होता है मुक्त होता है। प्रेम किसी के द्वारा बनते नहीं, बंध नहीं होता है, बद्ध नहीं होता है। प्रेम होता है एक सच्चा निर्मल स्वाभाविक रूप में होता है। हे कृष्ण, हे गोविंद, आप ऐसे करके हमें शर्मिंदा न करें। किंतु कृष्ण कहने लगे मैं क्या करूं? कारण क्या है? कृष्ण कह रहे हैं हे राधे सुनो, मैं भगवान होने के नाते है मैं समस्त जीवन के प्रति मैं प्रेम रखता हूं है। अखिल आत्मा भगवान कहा गया। भगवान सभी के जीव के हृदय में विराजमान है। कहां पर भगवान नहीं है बताओ? कुत्ते के हृदय में भी है, हाथी के हृदय में भी है, ब्राह्मण चंडाल सबके हृदय में तो भगवान है। मित्र किसको कहा जाता है? सदा सर्वदा हमारे साथ रहते, इसमें तो मित्र कहा जाता है। शत्रु थोड़ी साथ में रहता है। शत्रु तो दूर से रह करके ही वो अपकार करना चाहते हैं, किंतु जो मित्र जो है वो सदा सर्वदा ही रहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं समस्त अखिल आत्मा, समस्त जीव की मैं आत्मा स्वरूप, मित्र स्वरूप। किसी जीव को मैं छोड़ नहीं सकते है? एक छोटे छोटे जीव को भी मैं छोड़ नहीं सकता है। ओपिचे सुदराचारो भजते मां अनन्य भाग साधु रेव समंतप समग व्यवस्थित ही सब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्चिकंति कौन्त्य प्रतिजानी नौ में भक्त प्रनिष्ठति। कृष्ण अर्जुन के भी यही कहा है। अत्यंत दुराचारी भी हो है। यहाँ पर दुराचारी शब्द के तात्पर्य बताते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं पतिता गमना, माने परस्त्री के प्रति गमन करने वाले भी व्यक्ति, मेरा एकांतिक निष्ठा रखने वाले हो, उसको साधु मानना चाहिए। ये मेरा आदेश है। बोले कैसे हो सकता है? भगवान में एकांतिक ही रख रहे हैं और दुराचरित भी कर रहे हैं
इसके साधु कैसे मानेंगे? हो सकता है, क्योंकि साधु तो उसके कहा जाता है सद्गुण जिसमें उसके साधु कहा जाता है, असद्गुण जिसमें उसको असाधु कहा जाता है। परस्त्री गमनकारी उसके साधु कैसे मान लेंगे? किंतु गीता में भगवान कार्य ओपिचे सुदुराचारी, एक होता है दुराचारी और एक होता है सुदुराचारी। इस सुदुराचारी के शब्द की तात्पर्य कहते हैं बड़े परस्त्री गमनकारी, इतने घृण्य व्यक्ति भी वो मेरा प्रिय है। क्यों? वो मेरे प्रति वैकांतिक भाव रखते, वैकांतिक भाव रखने वाले व्यक्ति ही वो साधु। तुम साधु बोलो, तुम क्यों मैं करूं साधु? तो इसके कहते हैं ये कैसे संभव, कैसे हो? तो भगवान कहते हैं दूसरी श्लोक में, गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम माने जल्दी जल्दी ही, मैं ही उनके हृदय में जो दुराचरित जो है, दुर्गंध जो है, मैं ही साफ करा करके अपने स्थान में ले लेता हूं। क्यों? मेरा ही समर्पणापन्न हो गया। जैसे पुत्र कन्या माता पिता के गोद में यदि टट्टी पेशाब कर दे, माता पिता पुत्र कन्या की कभी एक नहीं, उनके टट्टी पेशाब को क्या साफ सुधार कर अपने गोद में ले लेते। क्यों? वो तो अपना ही है, दूसरा थोड़ी है। जो माता पिता पुत्र कन्या के जन्म दिया वो अपने पुत्र कन्या के कभी दोष ही नहीं देखते हैं, और दोष देखे तो दोष को क्या करते, निकाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं जो अनन्य, अनन्य माने और कोई देव देवी के पूजा आदि नहीं करते, एकमात्र मेरे ही आराधना करते रहते। यहाँ पर एक विचार के विषय कहते हैं कृष्ण की पूजा भी करते हैं, देव देवी की पूजा करते हैं, वो अनन्य नहीं है, वो भन्न कहा गया, वो कपट कहा जाता है। कृष्ण की कृपा नहीं करते। एकांतिक जब हो तो उसके कृष्ण भक्त कहा है। कृष्ण भक्त निष्काम अति शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत है। एकांतिक ही होनी चाहिए। एकांतिक माने एक निष्ठा, एक मतलब कृष्ण छोड़ करके और किसी के ही भजन नहीं करते है। इंडिया में लोगों की यही दुर्बलता है? जहां पर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सब एक ही ऑल्टर में रख देते हैं। शिव मिल जाए, काली मिल जाए, दुर्गा मिल जाए, रास्ता में चलते थे पत्थर भी मिल जाए, उसको भी रख देते है। जिसे कहते हैं जगह खिचड़ी कहा जाता है, वो अनन्य नहीं है, वो भन्न कहा जाता है, माने कपट, उसके भजन नहीं होता है, ना कृष्ण कृपा प्राप्ति कृष्ण। किंतु यहाँ पर श्लोक में गीता में जो भगवान करे अनन्य भाग, अनन्य भाग माने कृष्ण छोड़ करके और कोई देव देवी के भजन नहीं करते, सेवा नहीं करते, ऐसे भक्त के भगवान करे वो मेरा है, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। एकांत की निष्ठा दिया, एकांत की निष्ठा हो तो आप भगवत भक्त बनो है। ब्राह्मण ब्राह्मणानां सहस्रे वो शत्रजाति विशिष्यते शत्रजाति सहस्रानम है सर्व वेदांत विकट। और इसके बाद है एकांत की, उसमें श्लोक में अंत में कहा जाता है एकांतिक जो होता है वो कृष्ण भक्त माना जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और वही कृष्ण में फिर एकांतिक होता है राधा निष्ठा जो होता है। ये समस्त विचार दिखाया है। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहने लगे मैं बहुनिष्ठा है, और हे राधे गोपियों आप लोग एक निष्ठा है। इसलिए किंतु तथापि राधा जी कहते हैं हे गोविंद तुम हमारे प्राण वल्लभ है, आप ये बताओ हमारे ऋण से आप कैसे मुक्त हो। तब उसमें स्वयं कृष्ण कहने लगे साधु कृत्वा, जब मैं ये कृष्ण लीला के बाद मैं साधु बन जाऊंगा, माने मैं सन्यास ले लूंगा, तब मैं है समस्त ऋण से मुक्त हो है। इसलिए तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के सन्यास लेकर के
और वही चिंतन आदि करने लगे। ससाधु कृतम, इसके बहुत सुंदर गुरु तात्पर्य हमारे आचार्य पाद ने दिखाया है। अभी समय हो गया अभी यहाँ पे, इसलिए राधा जी की विशेष महात्मा भी दिखाया गया है। अनेकों कथाएं हैं। मूल प्रकृता, मूल राधा श्रीमती राधिका जो है मूल शक्ति सर्व शक्ति के अंशिनी कहा गया है। क्योंकि राधा जी से ही तीन प्रकाशित हुए हैं। एक ब्रज में ब्रजकांतागम गोपियां प्रकाशित हुई, दूसरी द्वारिकापुर में महिषियां प्रकाशित हुई, और तीसरी वैकुंठ में लक्ष्मी आदि प्रकाशित है। क्योंकि कृष्ण की सुख आदि देने के लिए स्वयं राधा जी भी अनेक रूप में प्रकाशित है। जैसे कृष्ण के अवतार ही माना जाता है, उसी प्रकार श्रीमती राधा जी के क्या माना जाता है? अवतार ही। अवतार उसे कहा जाता है। ये कृष्ण से जितने ही प्रकाशित उसके अवतार कहा जाता है। राम आदि ये समस्त कृष्ण के अवतार कहा जाता है। और कृष्ण के कहा जाता है सर्व अवतारी, अवतार अवतारी, सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। रामादि मूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन् नानावतारो मकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं परमभवत् परम पुमानजो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जिस प्रकार कृष्ण से राम आदि समस्त अवतार आदि प्रकाशित हुए, उसी प्रकार श्रीमती राधिका से ब्रज गोपियां प्रकाशित हुए है। श्रीमती राधिका से वो समस्त द्वारिकापुरी में महिषा भी प्रकाशित हुए हैं, और वैकुंठ में लक्ष्मी आदि बताए हैं। इसी प्रकार राधा जी की सर्वावतारी भी कहा गया है। इस समस्त अनेक कथा है। राधा की प्रेम महात्मा सर्वश्रेष्ठ भी दिखाए। त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या जत्र वृंदावनम पुरस्कृत, तत्रापि गोपिका पार्थ तत्र राधा विधा मम। पद्म पुराण में भी वर्णन किया गया। त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या जत्र वृंदावनम, इस पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या किया गया? सर्वश्रेष्ठ स्थान वृंदावन, जहां पर सर्वश्रेष्ठ सर्पिणी श्रीमती राधिका विराजमान है। इसे स्वयं भगवान कहते हैं, ये पाते हैं अर्जुन, ये वृंदावन धाम सर्वत्र है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियं तथा सर्व गोपीषु सर्वैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका। राधा की विशेष प्रेम महात्मा भी दिखाया गया। कृष्ण की अनेकों रासलीला की शास्त्रकार ने वर्णन किया, तथापि शारदीय रास और बसंती रास की विशेष प्रसिद्धि दिखाया गया। शारदीय रास में अनेकों गोपियों के समावेश है। मुनिचरी, श्रुतिचरी, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, अनेक प्रकार गोपियों की समावेश है। किंतु वासंतिक रास में केवल नित्य सिद्धा गोपियों की महात्मा दिखाया गया। उस नित्य सिद्धा गोपी में चंद्रावली और राधा जी की विशेष महिमा वर्णन करते हुए राधा जी की प्रेम महात्मा दिखाया गया, जिससे हमारे गीत गोविंद के प्रणेता जयदेव गोस्वामी पाद ये भी वर्णन किया है। राधा जी के एक नाम कहा जाता है श्यामा कहा गया है। बोले राधा जी के नाम श्यामा क्यों कहा है? कृष्ण के नाम श्याम और राधा जी के नाम राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्यामा राधे है। ये राधा जी के नाम
श्यामा किस लिए कहा गया? शास्त्र में कहा गया पद्मगंधे बपुर्जस्सा स्तनूजस्सा सदुन्नतो ग्रीष्म काले शिशिरता शीत काले जदुक्ष्णता अकाले मंजुला जस्सा पदघातेन पुष्पति मुखवासैश्चैव च बकुल समा परिकीर्तिता। अर्थात जिस नायिका के अंग में कमल के भांति सुगंध प्रकाशित होते हैं, सुगंध निकलते हैं, जिनकी वक्षस्थल स्तनजुगल सदा सर्वदा उन्नत होते हैं, जिनके अंग आदि ग्रीष्म काल में गर्मी के समय शीतल होता है और शीत काल में सामान्य रूप में उष्णजनिक गर्म होता है, जिनके चरण कमल की स्पर्श में अकाल में अशोक एवं अशोक पुष्प आदि प्रकाशित हो जाता है, जिनकी गंध की जिनकी मुखवास यानी मुखगंध से बकुल आदि पुष्प विकसित हो जाते हैं, पंडित लोग उसकी श्यामा कहा जाता है। ये समस्त गुण श्रीमती राधा जी में है, इसलिए राधा जी के कहा जाता है क्या? श्यामा कहा जाता है। इसलिए राधा जी की सर्वोत्तमता दिखाई जाए और किसी गोपियों में ये समस्त गुण नहीं है जो गुण मैंने अभी वर्णन किया गया। ये राधा जी की क्यों क्षमा कहा गया? राधा जी की अनन्यता दास ही गौड़ीय वैष्णव की एकमात्र कम है, जिससे हमारे आचार्य बाद में वर्णन करते रहते। यही राधा जी के एकांत के निष्ठा होने पर मंजरी भाव प्रकाशित होता है। मंजरी भाव ऐसे थोड़ी हो जाता है। मंजरी करने से थोड़ी मंजरी हो जाए, कुछ साधन तो करना पड़ेगा। एकांती की निष्ठा नहीं हो तो मंजरी नहीं होगा। भजन में निष्ठा, नाम में निष्ठा, गुरु में निष्ठा, यही निष्ठा ही हमारे भजन की रीढ़ कहा जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भजन की रीढ़ किसको कहा जाता है? रीढ़ माने बैकबोन। भजन की निष्ठा क्या है? गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, इसको कहा जाता है भजन निष्ठा कहा जाता है। ठीक है, सब वैष्णव के आदर करो, सम्मान करो, किंतु गुरु में एकांती की निष्ठा होनी चाहिए। गुरु में यदि एकांती की निष्ठा नहीं हो, भजन फजन कुछ नहीं होता है। वो ना भजन होता है ना फजन होता है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि भजन की तो मूल क्या है? गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा ही हमारे भजन की निष्ठा कहते हैं। वही निष्ठा परिपाक दशा में राधा निष्ठा में चले जाते हैं और राधा निष्ठा में जब पहुंच जाते हैं तो मंजरी भाव उसमें प्रकाशित होता है। समय समय पर इस कथा को हम वर्णन करके यहाँ पर 2-3 दिन तो रहेंगे। राधा जी के तत्व हम आलोचना करेंगे। बोलो राधा रानी की, बोलो गोविंद, बोलो हरि गोपाल, बोलो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। हरि चतुर्मुख हरे कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हईते नारदेर मोती, नारद हईते व्यास मद कहन व्यास दास, पूर्ण प्रगट